बट कड़ाही लाहौर की ही नहीं पूरे पाकिस्तान की पहचान है। पिछले चंद दिनों से ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि बट कड़ाही पर मुर्दार जानवरों की कड़ाही बेची जा रही थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बट कड़ाही को सील कर दिया था, जबकि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। बट कड़ाही के खिलाफ प्रोपोगंडा मुहिम क्यों चलाई गई, इस वीडियो में आपको हकीकत से आगाह करेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लक्ष्मी चौक में बट कड़ाही टिक्का बाय नदीम बट, जो चंद रोज़ पहले गवर्नमेंट की जानिब से सील कर दिया गया था और सोशल मीडिया पर ख़बर ये चल गई कि ये मुर्दार खिलाने की वजह से सील किया गया। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद डीसी साहब, जो मुतलका डीसी थे, उनका ट्वीट जारी होता है कि बट कड़ाही टिक्का मुर्दार खिलाने की वजह से नहीं बल्कि कोविड के SOPs फॉलो ना करने की वजह से सील किया गया। आज हम आपको इनका किचन भी दिखाएंगे, इसके ऑनर से भी मिलवाएंगे और यहाँ के GM से भी बात करेंगे कि एक्चुअल उस दिन हुआ क्या था, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। तो चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बट कड़ाही के ऑनर मुस्तफ़ा नदीम बट। इनसे जानेंगे कि होटल सील होने की एक्चुअल वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, मुझे बताइएगा बट साहब के रीज़न क्या हुई होटल सील करने की? यानी लोग कहते हैं कि आप मुर्दार खिला रहे थे या आप कोविड के SOPs फॉलो नहीं थे कर रहे, गधा खिला रहे थे, पता नहीं इस तरह की बातें चल रही हैं मार्केट में या सोशल मीडिया पर। क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से ये कहना चाहेंगे कि क्या नाम है, 50 साल हो गया हमारे रेस्टोरेंट को, बट कड़ाही को बने 50 साल हो गया। तो 50 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या नाम है कस्टमर्स को बहुत अच्छी सर्विस दिया और सारी दुनिया जानती है इस टाइम के बट कड़ाही की क्या मतलब इधर फूड क्वालिटी है, क्या इधर सर्विस है, क्या इधर क्या नाम है सफाई वगैरह का क्या ख्याल वगैरह रखी जाता है। तो आपके सामने इस टाइम आप किचन में खड़े हुए हैं, आप हर चीज़ देख रहे हैं, हमारे क्या नाम है SOPs पर जैसे फॉलो किया जा रहा है, हमारा फूड वगैरह आपके सामने है, हर चीज़ यहाँ पे आपके सामने है। तो ये जो लोगों ने बात चल रही थी कि मुर्दार खिला रहे हैं, आप गधा खिला रहे हैं, ऐसी बातें, इस चीज़ का तो अब हमें भी कुछ भी नहीं पता। क्या नाम है तकरीबन 3 से 4 दिन पहले आए हैं, क्या नाम है सरकारी बंदे आए हैं, उन्होंने आके हमारे GRO से बात वगैरह की है कि क्या नाम है आप इंडोर डाइनिंग वगैरह करवा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में थोड़ी सी मतलब वो मिसबिहेव वगैरह उन्होंने भी कर दिया, हमारे बंदे से भी थोड़ा मिसबिहेव हो गया, तो उन्होंने फ़ौरन रेस्टोरेंट को सील कर दिया। तो हमने भी कहा चलें कोई बात नहीं, अगर कर रहे हैं इंडोर डाइनिंग की वजह से। तो अगले दिन हमारा रेस्टोरेंट सुबह ओपन भी हो गया। तो हाँ जी, अगले दिन हमारा रेस्टोरेंट ओपन भी हो गया, तकरीबन 11 से 12 बजे हमारा रेस्टोरेंट ओपन था। तो उसके बाद हमें तो न्यूज़ का पता ही नहीं था, मुझे तो जब मैं सुबह उठा सो गया तो मैंने न्यूज़ वगैरह देखी तो काफ़ी पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था। तो वो बट कड़ाही वाले ये कर रहे हैं, बट कड़ाही वाले मुर्दार खिला रहे हैं, पता नहीं कितनी पोस्ट, एक तूफान बर्पा हो गया था। बिल्कुल एक तूफ़ान बढ़ा हुआ था। मैंने तो सारा सोशल मीडिया में इतनी कॉल्स आई हुई थी कि ये क्या वजह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कॉल्स मुझे थे सब ये कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जितना बड़ा माशाल्लाह आप लोगों का ब्रांड है, हर बंदा मतलब 100% कन्फर्म था कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता सबको। हाँ जी बिल्कुल। फिर वो DC साहब की तरफ से वजाहती बयान भी आया था। DC साहब की तरफ से क्या नाम है हमारे कहे बिना हमने किसी को भी नहीं कुछ कहा, उन्होंने क्या नाम है उन्होंने बयान वगैरह दिया, उन्होंने ट्वीट वगैरह छोड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है, इनकी सील होने की वजह इंडोर डाइनिंग है, ना कि कोई ऐसे मुर्दार जानवर वगैरह डेड फूड वगैरह। डेफिनेटली। अब यहाँ पर जितना भी फूड है डिपार्टमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी वो ओके करती है, तो यहाँ पर चीज़ें जो है यानी उनके जितने भी SOPs हैं वो फॉलो किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके सारे SOP फॉलो किए जाते हैं। फूड डिपार्टमेंट वगैरह आते हैं, आके सारा चेक वगैरह करते हैं, हमारी सफाइयाँ वगैरह SOPs वगैरह पर अमल हो रहा है, हर चीज़ वो देख के जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हर चीज़ पे हम उतरते हैं। अगर लोग कह रहे थे जी ऑनर सामने क्यों नहीं आ रहे, अपना बयान क्यों नहीं दे रहे, इस तरह की बातें, मतलब दाल में कुछ काला है तो इसीलिए सामने नहीं आ रहे, इस तरह की बड़ी बातें सुनने को मिली। अब ये बात यही थी कि रेस्टोरेंट सील होया हुआ था, अब ज़ाहिर बात है कि उसकी वजह से ज़रा 1-2 दिन भी घर में गुजारे तो इसलिए सामने नहीं आ सके। हाँ जी, जिस दिन रेस्टोरेंट सील हुआ था संडे को, मंडे वाले दिन अनसील हो गया था, तो दोपहर को दोबारा आके वो सील करके वो कहते हैं आप लोग मीडिया में इतनी ज़्यादा मतलब इस टाइम लोग पॉजिटिव कमेंट्स वगैरह दे रहे थे, उसके अलावा इतना शोर शराब हो गया तो उनको मजबूरी आके सील करना पड़ा। हाँ जी, ये वजह बनी, वरना कोई ऐसी और रीज़न नहीं थी। और अभी माशाल्लाह दोबारा से आप यहाँ से टेक अवे लेके जा सकते हैं फूड का जितना भी है, यानी दोबारा फंक्शन के अंदर आ गया बट कड़ाही। तो
जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह का डिफेम करने की कोशिश करते हैं? व तो इज़्ज़ुमन तशा व तो ज़िल्लुमन तशा, बेशक अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, ज़िल्लत देने वाला है, और रिज़्क भी अल्लाह के ज़िम्मे है। तो जो लोग इस तरह डिफेम करने की कोशिश करते हैं, लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, उनको क्या कहेंगे? लोगों को ये कहना चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अल्लाह पाक इज़्ज़त उन्हीं को देता है जिनका एक मेयार होता है, और अल्लाह पाक इतना नाम अल्लाह पाक ने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारी क्वालिटी वगैरह हर चीज़, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर कस्टमर को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। तो ऐसे किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए, ये बड़ी गलत बात है कि कुछ होते हैं हासिदीन वगैरह आपके बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि आपके मतलब नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आपका माशाल्लाह इतने लेवल पे काम जा रहा है, अल्लाह पाक आपको इतनी तरक्की दे रहा है, लेकिन ऐसे किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। जितने भी लोग देख रहे हैं, अब मैं ख़ुद किचन में खड़ा हूँ और मैं इनका एक रेगुलर कस्टमर हूँ। मैं यहाँ से आके ख़ुद खाता हूँ और बड़े शौक़ से खाता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त आते हैं उनको मैं स्पेशली यहाँ पर दावत देता हूँ। आप लोगों को भी कहूँगा कि लोगों की बातों पर कान ना धरें, बल्कि ख़ुद आएँ और चेक करें यहाँ का मेयार, यहाँ की फ़ूड क्वालिटी, सफाई, ईच एंड एवरीथिंग। और फर्दर आपको मैं इनके GM से भी बात करवाता हूँ, उनसे भी जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। चलते हैं उनके पास। मेरे साथ मौजूद हैं भट्ट कड़ाही के GM ख्वाजा एजाज सईद साहब, जो ऑनर्स के बाद भट्ट कड़ाही के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधा डायरेक्ट इनके पास आएँ, इनसे हम जानेंगे। भट्ट साहब, सो काइंड ऑफ यू, मुझे बताइएगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट और एक बात जो चल रही है कि भाई आप मुर्दार खिला रहे हैं लोगों को, गधा खिला रहे हैं, ऐसी बातें जो चल रही हैं मीडिया पर, उस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि जो आप बात कर रहे हैं उसका बिल्कुल बेबुनियाद और फेक बात है। आप भी समझते हैं, हमारा तो लक्ष्मी चौक का एक जो टिपिकल स्टाइल है वो ये है कि यहाँ पे लाइव जिंदा मुर्गे वो उसको ज़िबा करके लोग आके खाना बनवाते हैं। अदरवाइज़ जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितनी भी बड़ी फूड चेन्स हैं, उनका इंडोर किचन होता है जिसमें किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं होती। अच्छा, जहाँ तक हमारा तल्लक है, हमारा तो बनता ही सब कुछ सामने है। मास्क का जहाँ तक किचन मास्क हो गए, सर्जिकल मास्क वो यूज़ हो रहे होते हैं, और जो वेटर्स हैं वो कैप यूज़ कर रहे होते हैं। और जहाँ तक और भी हाइजीन जितनी भी चीज़ें हैं उनका हम ख्याल करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं। सेकेंडली ये पोजीशन है कि अगर जो आजकल हैंड सैनिटाइज़र हो गया, जो जितनी भी प्रिकॉशंस है वो सब हम यूज़ कर रहे होते हैं। और लोग लाइव देख रहे होते हैं तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है। और सेकेंडली, अगर वेरी फर्स्ट टाइम आप कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं, अगर पंजाब फूड अथॉरिटी वाले आएँ तो उनके पास वो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो ऑयल भी चेक कर सकते हैं। अदर देन जितनी भी चीज़ें उनके लिए, उनके पास एक चॉइस होती है कि वो इक्विपमेंट्स उनके पास होते हैं कि वो उसको फॉर यानी कि उसके बाद साइंटिफिकली उसको प्रूव कर सकते हैं कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है। तो इनके पास जिसने ये की है वो एक सिर्फ हसद की बुनियाद पे की है कि ये वो चाहते हैं नहीं है कि ये भट्ट कड़ाही का भाई नदीम भट्ट जो 60 ईयर्स बैक से काम माशाल्लाह कर रहे हैं, इनके वाला साहब अब्दुल मीर भट्ट साहब कर रहे हैं, और इनका 3rd जनरेशन इनकी काम कर रही है। और हमारे पास जो मुलाजमीन है उनकी भी ये पोजीशन है, उनकी 3री जनरेशन काम कर रही है। और ये सूरत हाल है कि जो जितने भी लोग हमारे पास काम कर रहे हैं वो उनके ये पोजीशन है कि हर लिहाज से वो एक वेल इक्विप्ड भी हैं, और उसके बाद उनकी ऑनेस्टी भी है। और हमारे पास जो कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी को कुछ भी बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं महसूस की हमने कि हमारे गेस्ट जो ना हमारा वही असासा हैं, एसेट्स हैं, वो लॉयल कस्टमर हैं, और दे आर कमिंग फार बैक वाली बात है। तो वो उनको हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें तो हम बहस में नहीं उलझते। DC साहब का बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक वाज़ह स्टेटमेंट दी, क्लैरिफाई किया है इसको कि ये इसमें अगर SOP की खिलाफ वर्जी। हमारे पास एक टेबल आई, सिंपली उसने रिक्वेस्ट की कि हमारे दूर से मेहमान आए हैं, दे डोंट वांट टू सिट आउटसाइड। तो हमने कहा ठीक है जी, हम इनसाइड बिठा दिया। ऑन द स्पॉट वो आए हैं, चेक किया, वो वेल एंड गुड वो हो गया। तो वो अब ये पोजीशन है कि जहाँ तक अगर आपके कि फ़ूड क्वालिटी, तो फूड अथॉरिटी वालों को ऑथराइज है, जब मर्जी आके चेक करें, वी आर ओपन। देखें, जो टैलेंट और कॉन्फिडेंस या एक कॉन्फिडेंट होता है कि आपको फूड पर, आपके एनवायरनमेंट पर वो ओपनली बोल रहा होता है, आंखों से बयां हो रहा था, वो कह रहे हैं कि मोस्ट वेलकम, कोई भी आके यहाँ पर हमारी फूड क्वालिटी, एनवायरनमेंट, SOPs चेक कर सकता है कि कोई भी इस तरह की अगर आपको शिकायत मिलती है तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहली तो बात, कोई शिकायत मिलेगी नहीं। सर, सो काइंड ऑफ यू, मैं चाहूँगा कि जो आपके पास पिछले 30 40 साल से वर्कर्स काम कर रहे हैं उनसे मैं बात कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। जी ज़रूर, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल ज़रूर चाहूँगा ताकि लोगों को पता चले। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे रिपीटेड कस्टमर हैं और हमारा यानी अब्रॉड तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अगर नाम है तो वो इसी वजह से। मेरे साथ मौजूद हैं भट्ट कड़ाही के मेन कसाब
बाकर खान साहब जो सन 85 से काम कर रहे हैं यहाँ पर। बाकर खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हल्फन आप रिज़्क के अड्डे पे बैठे हुए हैं, कब से कर रहे हैं? सन 85 से काम कर रहा हूँ। पहले नदीम साहब का वाला साहब है सर, उन्होंने होंदे मैं काम कर रहा थी, फिर वो बेचारे फौत हो गए, फिर नदीम साहब आ गए ने, इन्हों के होंदे असीं काम कर रहे हैं। मैं रोज़ ताज़े बकरे लैके ज़बह करा के लियाना हूँ और ताज़े मुर्गे लैके आना, इधर से कोई ऐसी वैसी गल नहीं की जो। आप भी ज़ाहिर है बच्चों वाले हैं, फैमिली वाले हैं, और रिज़्क के अड्डे पे आप बैठे हुए हैं। मैं आपसे हल्फन जानना चाहूँगा ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई मूजी खाना ना खा ले, कि कभी इस तरह की कोई कंप्लेन आई है कि कोई मरी मुर्गी या बीमार या कोई इस तरह की खिलाया जाए लोगों को खाना जो बासी खाना होता है, इस तरह की कोई भी शिकायत? नहीं सर, कोई यह जी गल नहीं हुई, बिल्कुल अजें 85 तो लाके इस टाइम तक यह जी कोई सानू गाहक ने कोई शिकायत नहीं की, कोई किसी किस्म की गल नहीं हुई। असी ताज़ी चीज़ पकानी है, गाहक के सामने पकानी है, जो कुछ ही होना है वो गाहक ने अपनी अखा नाल वेखना है कि यार मेरे सामने चीज़ पकती पई है, और इतबार करके उन्होंने रोटी खानी होंदी है साढ़े। तो जो लोग कह रहे हैं कि जी बट कढ़ाई मुर्दार खिला रही है, ऐसी चीज़ें खिला रही हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको तो सर असीं यही कहांगे कि वो बंदे ने झूठ ही बोलिया, जो कर गया ना वो झूठ ही बोल के गया साढ़े को, सही गल उन्हें नहीं की। हाँ, रोटी भी उन्हें खाधी है और उस तो बाद उन्हें 2 घंटे बाद साढ़े तो झूठी गल उन्हें कर दी है। यह गल करनी नहीं चाहिए उन्होंने वैसे। थैंक यू सो मच बट साहब।